नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 22 मार्च को जो पेपर हुआ है महिला बाल विकास सुपरवाइजर का। तो 22 मार्च को हुए पेपर की में आए क्वेश्चन आंसर की पूरी जानकारी देंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। यदि वीडियो क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 22 मार्च के पेपर हुए। 22 मार्च के जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था सेलर ने, केम्प्स ने, पैट्रिक पावलोव ने या स्टैनली हॉल ने। जो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था पैट्रिक पावलोव ने। तो पैट्रिक पावलोव क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो वो होता है बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वह कौन सा है? क्रॉगमैन, सोरेनसन, हरलॉक या सुकरात। तो मनोवैज्ञानिक जो नहीं होता है साथियों इनमें से वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो वो नहीं है सुकरात। जबकि क्रॉगमैन, सोरेनसन और हरलॉक तीनों ही क्या है होते हैं साथियों मनोवैज्ञानिक, जबकि सुकरात मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो सुकरात होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर की तैयारी बेहतर होने वाली है आप लोगों की, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है झगड़ालू, विनोदी, समायोजित या भीरू। तो जो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण होता है वो होता है समायोजित। समायोजित क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है वो किसके अर्थ में किया है? तो वो किया है साथियों सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो वो होती है साथियों सृजनशील बालकों की। सृजनशील बालकों का क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम होता है? अभिभावकवाद एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। राइट आंसर होगा इसका वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 6 वर्ष। तो वो हो जाता है साथियों 9 वर्ष की आयु में। तो 9 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्या के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, अनमनीयता। तो वो होता है साथियों इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि बालकों के विकास में महत्व होता है वंशक्रम का, वातावरण का। तो केवल वंशक्रम का नहीं होता है, वातावरण का नहीं होता है, भोजन का नहीं होता है, जबकि वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का होता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड या 3 पाउंड। तो जो जन्म के समय स्वस्थ बालक का जो भार होता है वो होता है 6 से 8 पॉइंट। 6 से 8 पॉइंट क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था। तो जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके मैथ से पूछ लिया गया है। संख्या दी गई 1, 2, 0, 4 से बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 1204, 0, 124, 1024 या फिर 1042। तो संख्या कौन सी होगी साथियों जो कि
सबसे छोटी बनने वाली संख्या होगी तो वो होगी, सबसे पहले होगी 1, उसके बाद दोस्तों 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, इसके बाद दोस्तों क्या होगा 10 से 24, 10 से 24 क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है मैथ का, यदि 21 गाय 15 भैंसों की जितना खाती है तो कितनी गायें और भैंसें 35 भैंसें जितना खाएंगी। आज के वीडियो में जो अगला क्वेश्चन आपका मैथ से पूछ लिया गया, तो 21 गाय और 15 भैंसें। तो साथियों यहाँ पे आप मान लेंगे x गाय इक्वल टू x गाय और 35 भैंसें। अब x को ले आएंगे साथियों अब इस तरफ, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 गुणे 35 बटा में आ जाएगा आपका 15। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो 21 गुणे 35 और बटे में रहेगा 15, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 30 साते 21, तो 7 गुणे 7 7 सत्ते 49। तो कितनी होंगी साथियों 49 गायें। तो 49 गायें क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका पूछ लिया गया है कंप्यूटर से। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जो डेटा संग्रह का कार्य होता है वो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, जो होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिना स्टाफ के नकदी देने, जो होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, इनपुट डेटा नंबर सभी कथन सत्य हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, वो परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। डेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो कंप्यूटर होता है, केस होता है, प्रोसेसर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो वो होती है अबेकस घड़ी। जो प्रथम गणना इंजन होता है, यंत्र होता है, वो होता है अबेकस। अबेकस होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए। जो पैकमैन नामक कंप्यूटर बना था, तो पैकमैन नामक कंप्यूटर बना था, वो बना था खेल के लिए। तो खेल होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था, जो आविष्कार किया था, वो किया था ब्लेज पास्कल ने। तो ब्लेज पास्कल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंच कार्ड का आविष्कार किया था, तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था, वो किया था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन माउली ने, जैक्वार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, या ब्लेज पास्कल ने। तो जो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, या नोटबुक। तो इनमें से जो सबसे बड़ा कंप्यूटर वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या एनालॉग कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका पूछ लिया गया है पोषण एवं स्वास्थ्य से। तो अगला क्वेश्चन आपका, आपकी सहेली कमजोर दांतों अस्थियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? चावल, नींबू, आंवला गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल, या तेल, अंडा, चावल, रोटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चावल, नींबू, आंवला गुड़। चावल, नींबू, आंवला गुड़ क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका विटामिन से पूछ लिया गया है।
बेरी बेरी नामक रोग विशेष विषमता निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3? तो वो होती है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग विषमता होती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है जो कि आपका रीजनिंग से पूछा गया है। तो रीजनिंग के भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सबसे सभी से पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक या झील? तो साथियों महासागर प्राकृतिक होता है, कुआं भी प्राकृतिक होता है जहां से प्राकृतिक पानी मिलता है, झील से भी प्राकृतिक पानी मिलता है, लेकिन टैंक मानव द्वारा निर्मित होता है। जब तो ये क्या होगा राइट आंसर। विषम शब्द जो कि चुनना था तो टैंक होगा इसका विषम शब्द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है धन का दुरुपयोग करना जिस प्रकार उल्टा शब्द होता है तो लेखन का क्या होगा? धोखा करना, साहित्यिक चोरी, चोरी या अशुद्धि? तो जो लेखन धन का दुरुपयोग करना होता है वो लेखन का होगा साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया जो कि आपका ब्लड रिलेशनशिप से, रक्त संबंध से पूछा गया है। सी माता है ए और बी की, यानी सी माता किसकी है? ए की और बी की। ए की और बी की क्या है? सी माता है, ए की और बी की माता है। यदि डी पति है बी का, डी पति है किसका? बी का। बी का क्या है? डी पति है, तो डी पति होगा किसका? बी का। तो सी कौन है डी की? तो सी डी की कौन होगी? तो सी डी की होगी सास, क्योंकि जे है इसकी माता, तो सी डी की होगी सास। तो सास होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर रसोई से शिल्प का संबंधित होता है तो पौधा किससे संबंध होगा? जड़ से, मिट्टी से, तना से या पत्ती से? तो वो होगा जड़ से, तो जड़ होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आपको टोटल 31 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो कि आपके 22 मार्च 2025 को जो महिला बाल विकास का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को हमने आपको आज सॉल्व करवाया। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे? यदि क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग अपने वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के पेपर सेट, आगे के वीडियो, आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।